मीरा 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 मुझे बचा लीजिए मीरा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मीरा मीरा मुझे बचा लीजिए मीरा, मुझे बचा लीजिए। आर्या आर्या बच्चा बच्चा लुक एट मी, कुछ नहीं होगा आपको, हम आ गए हैं ना, हम आ गए हैं आपको बचाने, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। आपको आपको हम पे भरोसा है ना, आपको अपनी मीरा पे भरोसा है ना। प्लीज़ 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 इन्हें जाने दीजिए, आपकी दुश्मनी मेरे साथ है, इन्हें इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें कुछ मत करना। अगर इन्हें एक खरोच भी आई ना तो मैं जान ले लूँगी आप सबकी। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। मीरा अरे अरे प्लीज़ मत रोइए। हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क, और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी स्टोरी टेलर पृथ्वी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दिल से ये दुआ है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, इश्क की बारिश का एपिसोड 31। प्रीवियस एपिसोड में हमने सुना था कि अचानक से सो रही आर्या घबरा कर उठ जाती है। सपने में उसने कुछ ऐसा देखा था कि मीरा घायल पड़ी है, उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है, खून से लथपथ है, और ये देखकर आर्या इतनी घबरा गई थी कि वो बिना कुछ कहे रूम से जाने लगती है। सिया जो उसके साथ सो रही थी, जब उसे यूँ जाते हुए देखती है तो वो काफ़ी घबरा गई थी और उसके पीछे जाने लगती है। दोनों खान मेंशन पहुंचते हैं और सबा आर्या को ये इजाज़त देती है कि वो मीरा के कमरे में जाए और ये बताती है कि वो सुकून से सो रही है। पर प्रीवियस एपिसोड में हमें एक हिंट भी मिला था। सबा आखिर इतनी रात को उसके कमरे में कर क्या रही थी? क्या हुआ था कि सबा ने ये कहा कि मीरा की तकलीफ़ आर्या को कैसे महसूस हुई? आर्या को ये क्यों महसूस हुआ कि मीरा किसी तकलीफ़ में है? क्या एक्चुअली मीरा किसी तकलीफ़ में थी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। और जो टीज़र आपने सुना उसका क्या मतलब है वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 31। आर्या मीरा के कमरे में थी और मीरा काफ़ी सुकून से सो रही थी। अब ये सुकून असल था या झूठ, ये तो फ़िलहाल पता नहीं। पर आर्या जब इतनी घबराहट से, इतनी एंजाइटी में मीरा के कमरे में आई थी मीरा को देखने, जब वो मीरा के चेहरे पे वो सुकून देखती है तो उसे भी इस बात का अश्योरेंस होती है, इस बात की कंफर्ट होती है कि मीरा ठीक है, और वो मीरा के सिरहाने ही बैठ जाती है, उसके माथे को सहलाते हुए उसे चूमती है, उसे कहती है कि उसे यूं सुकून से देखना आर्या को कितना सुकून दे रहा है, उसे कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर तक आर्या यूं ही अपने सर को मीरा के फोरहेड से टिकाए हुए, आंखें बंद किए हुए उस पास होने के एहसास को, उस करीबी को, उस क्लोजनेस को महसूस कर रही थी। ये महसूस कर रही थी कि उसकी मीरा उसके पास है, ठीक है। वहीं बाहर सिया और सबा दरवाजे के पास ही खड़े थे। सबा सिया से कहती है कि हमें आई थिंक नीचे चलना चाहिए, हॉल में बैठते हैं, उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस देना चाहिए। सबा की बात सुनकर सिया भी एग्री करती है और कहती है जी भाभी, यू आर राइट, तो चले। जी भाभी चलते हैं। सिया और सबा दोनों ही सीढ़ियों से होते हुए हॉल में जाते हैं और वहाँ सोफ़े पे बैठ जाते हैं। अयान भी जागा हुआ था
वो जब सिया को खान मेंशन में देखता है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। रात के लगभग 2:45 हो चुके थे, 2:45। अयान सिया को देखकर पास आता है और कहता है, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? सबा अयान को देख के कहती है कि कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैंने ही कॉल किया था। पर इस वक्त? हाँ, बाद में बताती हूँ ना, अभी रहने दीजिए। ओके। और मीरा ठीक है? सबा आंखों से इशारा करते हुए अयान से कहती है कि इस बारे में बाद में बात करते हैं। अयान भी उस इशारे को समझ जाता है और कहता है ठीक है, तो आप दोनों बातें कीजिए, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट टू यू टू। एंड हाँ, अगर कोई ज़रूरत हो, कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, आप सो जाइए। ओके। और ऐसा कहकर अयान कमरे में चला जाता है। अयान की बात सिया ने सुन ली थी। जब अयान अपने कमरे में चला जाता है और दोनों ही बैठे हुए थे तो सिया पूछती है, भाभी, मीरा जी को क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहे थे। नहीं भाभी, आई थिंक आप कुछ छुपा रही हैं। रात के 2 बजे मैंने आपको कॉल किया और आपने इतनी जल्दी फ़ोन पिक कर दिया। मैंने उस वक्त भी पूछा था मीरा जी के कमरे के बाहर, फिर भी आपने बताया नहीं। क्या बात है, वो ठीक तो है ना? और आर्या का इस तरह से घबराना, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? नहीं सिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस थोड़ी परेशान थे, जो इंगेजमेंट हुआ उसके लेकर। ओके। तभी खान मेंशन में एंट्री होती है प्राची की। उसके हाथों में कुछ इंजेक्शंस थे, कुछ दवाइयाँ थी और वो भागते हुए आ रही थी। और जब हम इतनी जल्दबाजी में और इतनी घबराहट में होते हैं ना, तो हम आसपास देखते नहीं, हमारी नज़र और हमारा पूरा फोकस हमारी मंजिल पे होता है। ठीक वैसा ही प्राची के साथ था। प्राची हाथों में दवाइयों की थैली लिए सीधे सबा के पास जाती है और कहती है, भाभी, वो सो रही है ना? आई मीन दोबारा तो उस तरह के अटैक्स नहीं आया ना? सबा उसके हाथों को पकड़ के उसके बातों को कंप्लीट होने से पहले ही उसे रोकती है। प्राची, बाद में बात करते हैं, वो ठीक है। बट तब तक सिया ये सारी बातें सुन चुकी थी। हालांकि वो प्राची से तो नहीं, बट सबा से पूछती है, भाभी, आई नो ये एक फैमिली मैटर है, बट मैं आर्या की सिर्फ दोस्त नहीं हूँ, मैं उसके लिए उसकी बहन की तरह ही हूँ और मैं भी उसे अपनी बहन की तरह ही प्यार करती हूँ। तो आप मुझे बता सकती हैं। सबा सिया की ओर देखते हुए कहती है, सिया, देखिए, एक्चुअली क्या बताऊँ आपको, मीरा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे घबराहट हो रही थी, इसीलिए हम उसके कमरे में थे। जी हाँ, वो ठीक है अब? हाँ, वो ठीक है, वो सो रही है। प्राची, जो कि हड़बड़ाहट में ये बोल तो गई थी, पर जैसे ही उसकी नज़र सिया पे पड़ती है, वो मन ही मन कहने लगती है, ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। और वो कहती है, इस बात को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने के लिए वो सिया से कहती है, हाँ, आपकी दोस्त बिल्कुल सेफ़ है मेरी दोस्त के हाथों में, कुछ छुपा नहीं रहे हैं हम। बस उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए उसके लिए दवा लाने गई थी। इतनी जांच पड़ताल? आप भाभी की फ्रेंड ही हो ना, या फिर एसीपी प्रद्युम्न हो? सिया अपनी आंखों को टेढ़ा करते हुए प्राची को देखती और कहती है, आपसे बात की मैंने? नहीं, कुछ कहा मैंने?
कुछ कहा मैंने कि डॉक्टर प्राची आप बताइए मीरा जी को क्या हुआ है? भाभी से बात कर रही हूँ ना मैं, तो बीच में टपकना ज़रूरी है आपका? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है, और जैसे आप आर्या भाभी को अपनी बहन मानती है ना, वैसे ही मीरा भी मेरी फैमिली की तरह है, तो ऑफ कोर्स उसके मामले में मेरा टपकना ज़रूरी है। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आता ये जीजू ने ऐसी फ्रेंड क्यों बनाई है। सेम टू यू, सेम हियर। मुझे भी समझ नहीं आता कि ये आप भाभी इतनी सीधी साधी है, इतनी भोली भाली है, इतनी चंट दोस्त कैसे बन गई उनकी। क्या आपने मुझे चंट कहा? ओ नहीं, हाँ सॉरी, गलती से मुँह से निकल गया। चंट नहीं, अब तो चंट चुड़ैल है। आप ना अपनी ज़बान पे काबू रखिए, समझिए? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। ओह गॉड, जब से मिली है ना ये, तब से कह रही है मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, और ना कहते कहते ही 1000 बातें कह चुकी हैं। आपसे ना बात करना ही बेकार है। तो करने को किसने कहा है? मैं नहीं आई थी, मैं भाभी से बात कर रही थी। आप टपकी हैं बीच में, आप चुप रहिए। सबा दोनों के झगड़े को शांत कराते हुए कहती है, ओह चुप करो यार, तुम दोनों चुप करो। क्या कर रहे हो आप लोग? बच्चे की तरह झगड़ रहे हो। यहाँ सीरियस मैटर्स चल रहे हैं, पर आप लोगों को बच्चे की तरह झगड़ना है। बच्चे भी नहीं झगड़ते इतना। चुपचाप बैठ जाइए दोनों। प्राची और सिया दोनों चुपचाप एक एक सोफे पे बैठ जाते हैं, और बीच में सिया सबा बैठी हुई थी। वो दोनों को देखते हुए कहती है, प्राची, सिया, प्लीज़ प्लीज़ झगड़ा बंद कीजिए, और एक मैच्योर इंसान की तरह, बड़ों की तरह बातें करते हैं ना, ठीक है? हाँ भाभी, मैं तो करने को तैयार ही हूँ, बट ये भाभी की दोस्ती नहीं मान रही है, तो मैं क्या करूँ? देखा भाभी, आपने चुप रहने को कहा, मैंने एक शब्द कहा, पर सुना ना आपने। उफ़, कुछ नहीं हो सकता आप दोनों का। जो करना है कीजिए, जा रही हूँ मैं। सिया सबा का हाथ थामते हुए उसे वहीं बैठाती है और कहती है, नहीं आप मत जाओ, मुझे नहीं रहना इनके साथ अकेले। दिमाग खा जाएंगी मेरा। एक्सक्यूज़ मी, ओह प्लीज़ प्राची, प्लीज़ चुप करो। हाँ मैं तो चुप ही हूँ भाभी, मेरी जैसी सीधी लड़की आपको कहाँ देखने को मिलेगी। कब एक शब्द नहीं कहा मैंने। सबा ये बात सुनकर प्राची को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए कहती है, रियली? वहीं मीरा के रूम में माहौल थोड़ा अलग था। जहाँ प्राची और सिया कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, वहीं हमारे दूसरे कपल, एक्चुअली एक ही कपल, क्योंकि अभी सिया और प्राची को कपल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों की हरकतें हैं, आई डोंट थिंक प्यार होने भी वाला है। हमारे जो कपल हैं, मीरा और आर्या, दोनों एक दूसरे से फोरहेड टच किए हुए, सटाए हुए सो रहे थे। सो क्या रहे थे, सिर्फ मीरा ही सो रही थी। आर्या ने सिर्फ अपनी आंखें बंद किए हुए थी, और वो मीरा को महसूस कर रही थी। लगभग आधे घंटे बीत चुके थे। यूं ही आर्या उसी पोजीशन में मीरा को थामे हुए थी। अपने हाथों से उसने मीरा के शोल्डर्स को थामा हुआ था। कभी उसके नेक पे अपने हाथों को सहलाती, कभी उसके चिक्स पे अपने हाथों को सहलाती, और वो मीरा को पूरी तरह से खुद में समा रही थी, महसूस कर रही थी। ये कंफर्म कर रही थी खुद को कि उसकी मीरा अब सुरक्षित है, ठीक है, उसके पास है। पर अचानक से ये फील करते हुए ही जो उसने सपने में देखा था, मीरा को जिस हालात में देखा था, वो सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और उन्हीं में से कुछ बूंदें मीरा के चेहरे पे भी पड़ती हैं।
जैसे ही वो बूंद, उस बूंद की गर्माहट मीरा अपने फेस पे महसूस करती है, उसकी आँखें हल्की सी खुलती हैं और हल्की सी खुली हुई आँखों से जब वो सामने देखती है तो उसे आर्या का चेहरा नज़र आता है, पर धुंधला, पूरी तरह से साफ नहीं। अध खुली आँखें जिनमें नींद भरी हुई थी। जब आर्या का हल्का सा ब्लर चेहरा उसके सामने आता है तो मीरा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराहट ये बता रही थी कि वो आर्या को देखकर कितनी खुश है, कितना अच्छा फील कर रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वापस से वो कोई सपना तो नहीं देख रही। वो अपने हाथ को बढ़ाकर आर्या के हाथों को थामती है। जैसे ही मीरा के हाथ आर्या के हाथों पे पड़ते हैं और आर्या को ये महसूस होता है कि उसके हाथों को किसी ने पकड़ा है, वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि मीरा ने अपनी आंखें हल्की सी खोल रखी हैं। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट है और उसके हाथ मीरा के हाथों में है। वो अपनी पलकों को उठाती है और अपने आईब्रोज को थोड़ा सा रेज करते हुए मीरा को देखती है, मानो पूछ रही हो, क्या बात है, क्यों उठ गई आप? मीरा आर्या के चेहरे को एकटक देख रही थी और वो धुंधलापन धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। मीरा उसके हाथों को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण आर्या भी मीरा के करीब आ रही थी। मीरा आर्या को यूं ही अपनी ओर खींचते हुए कहती है, आप आ गई मेरे पास? हाँ, कहाँ चले गए थे आप? अब वापस आ गए? आइए ना मेरे पास, प्लीज़ मेरे करीब आ जाइए। आर्या ये बात सुनकर थोड़ी मुस्कुरा पड़ती है और वो किसी बात से रेजिस्ट नहीं कर रही थी, वो होने दे रही थी जो हो रहा था। वो मीरा को ना रोकती है ना ही टोकती है। मीरा धीरे धीरे उसके हाथों को खींचते हुए आर्या को अपने करीब लाती है और उसके पास ही आर्या को लिटा लेती है। दोनों ही साथ में लेटे हुए थे। मीरा आर्या को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेती है। उसका सर आर्या के सीने पे था। उसने अपनी बाहों में आर्या को इस कदर कस के रखा था मानो उसे दूर जाने नहीं देना चाहती थी। वहीं आर्या ने भी मीरा को बिल्कुल अपने पास चिपका के रखा था। उसका एक हाथ मीरा के बालों पे था, उसके सर पे, और एक उसकी पीठ पे। काफ़ी टाइट एक दूसरे को पकड़ रखा था उन्होंने। मीरा जो इस भ्रम में थी कि ये रियलिटी नहीं, एक सपना है, क्योंकि पहले भी वो आर्या को अपनी सपने में देख चुकी थी। इसीलिए वो इस ड्रीम और रियलिटी के बीच के फ़र्क को समझ नहीं पा रही थी। और रात के इतनी देर रात को आर्या का उसके बेडरूम में होना पॉसिबल तो था नहीं। सो वो सब कुछ ये सोच कर किए जा रही थी कि ये जो भी हो रहा है वो तो सिर्फ एक सपना है। वो खुली आंखों से सपना देख रही है। वो आर्या को अपने और करीब खींचती है और कहती है, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाइए, प्लीज़ आप यूं ही हमारे पास रहिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते, ना ही हम किसी और को आपको छीनने देंगे।
कभी कुछ नहीं होने देंगे हम। आप हमेशा हमारे पास रहिएगा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा, कभी हमें छोड़ के मत जाइएगा। हमें अकेला नहीं रहना आर्या, हमें अकेला नहीं रहना, हमें आपके बिना नहीं रहना। हमें हमेशा आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, आपके इतने ही करीब रहना है। हमें आपको यूं ही महसूस करना है। हमें छोड़ के मत जाइएगा, कभी छोड़ के मत जाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाइएगा। मीरा बार बार इन शब्दों को दोहरा रही थी। वहीं आर्या जब मीरा की होठों से ये शब्द सुनती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है मीरा के साथ, जो वो इतनी टूटी हुई हैं, इतनी घबराई हुई हैं। आखिर इतना डर किस बात का है? क्यों इतना डरी हुई है वो उन आर्या को खोने से? ऐसा क्या हुआ है कि मीरा इतनी तड़प कर उसे थामे हुए हैं? वो मीरा को अपने और करीब करती है, जैसे खुद में समा रही हो, जैसे वो अपने अंदर मीरा को समा लेना चाहती हो। अपनी बाहों के ग्रिप को और टाइट करती है और कहती है, मीरा हम कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम आपको छोड़ के? हाँ, कहीं नहीं जाएंगे हम, हमेशा आपके पास रहेंगे। अरे आपके होने से तो हमारी सांसें हैं, आप होते हो ना तो हमारी धड़कनें धड़कती हैं, आप होते हो तो हम सांस ले पाते हैं। आपके दूर जाने का एहसास भी हमें घुटन महसूस करा देता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। कहाँ जाएंगे हम आपसे दूर? कुछ नहीं होगा, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, क्यों घबरा रहे हो? हाँ, बोलो ना बच्चा, क्यों घबरा रहे हो आप? मीरा की आंखों में हल्के से आंसू थे, जो आर्या के सीने पे जब उसने अपना सर रखा था, तो जिसकी वजह से आर्या को वो फील हो रहा था, वो हल्की सी चिपचिपी सी आंसू उसके नाइट ड्रेस पे जब छू रही थी तो वहाँ का हिस्सा भीग रहा था। वहीं जब आर्या ये फील करती है तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। बेचारी जब से उसने ये सपना देखा था उसकी आंखों में तो आंसू भरे ही पड़े थे। उसका तो रो रो कर बुरा हाल ऑलरेडी हो ही रखा था। और जब मीरा उसकी बाहों में यूँ टूट रही थी, यूँ घबरा कर उसे थामे हुए थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा जब डर के अपनी माँ को थामता है ना, उसे ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस है। इनकी बाहों में आ जाएंगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही मीरा इस वक्त आर्या की बाहों को पकड़ रखा था उसने, कि ना मैं आर्या को कुछ होने दूंगी और ना ही अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे कुछ हो सकता है। ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस है। इस कदर उसने आर्या को जकड़ रखा था। वहीं आर्या भी मीरा को उसी तरह जकड़े हुए थे। अपनी शब्दों को दोहराते हुए ही मीरा यूं ही वापस नींद में चली जाती है, पर उसकी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं होती। जब काफ़ी देर हो जाती है, लगभग 1-1.5 घंटे बीत जाते हैं, लगभग रात के 3:30 हो गए थे, तब सबा ये चेक करने आती है कि मीरा सो रही है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं, आर्या ठीक है या नहीं। तो जब वो कमरे के दरवाजे को हल्का सा खोलकर एंटर करती है तो इस नज़ारे को देखकर उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, पर लबों पे
लबों पे एक मुस्कुराहट थी। ये एश्योरेंस था कि जो काम शायद सबा नहीं कर पाती थी, हाँ ये सच है कि वो मीरा को संभालती तो थी, पर एक लाइफ पार्टनर जो हमें महसूस कराता है ना, हमारा प्यार, जो खुशी हमें दे पाता है, वो बाकी रिश्ते चाहकर भी नहीं दे पाते। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जो लाइफ पार्टनर होता है उसे जीवन साथी कहते हैं, क्योंकि जीवन भर का साथ सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी ही बन सकते हैं हमारे सुख में, दुख में, कठिनाइयों में, परेशानियों में, हमारी खुशियों में। जो हमारे जीवन के सफ़र में हमारा साथ देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी ही होते हैं। तो वो जीवन साथी का जो कंफर्ट है वो सबा उसे नहीं दे सकती थी। ऑफ कोर्स माँ का प्यार देती थी, बट यहाँ जो आर्या के साथ मीरा फील कर रही थी वो एक अलग ही अनदर लेवल ऑफ कंफर्ट था। तो ये देखकर सबा काफ़ी खुश थी। सबा वापस से दरवाज़े को हल्का सा लगाती है और नीचे की ओर जाती है। नीचे सिया और प्राची बैठे हुए थे। दोनों ने अलग अलग तरफ अपने चेहरे को किया हुआ था, क्योंकि पता था कि अगर कोई भी एक मुंह खोलेगा तो बातें तो होने से रही, झगड़े ही होंगे। सबा जब नीचे आती है तो दोनों को यूं देखकर उसकी हंसी निकल जाती है और वो मन ही मन कहती है, एक वो दोनों हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं और एक ये दोनों हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे बीच में मीलों की दूरी भी कम है। सबा को नीचे आते हुए जब प्राची देखती है तो वो खड़ी होती है और सबा के पास जाती है। वहीं सिया की नज़र भी जब सबा पे पड़ती है तो वो भी सबा के पास आती है। प्राची सबा के पास आते हुए कहती है, भाभी सब ठीक है ना? हाँ प्राची, सब ठीक है, डोंट वरी। उसने सिया को आते हुए देख लिया था और वो कहती है, बाद में बात करते हैं। सिया पास आती है और कहती है, भाभी आर्या ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है। तो उसे बुला दीजिए, आई थिंक हमें चलना चाहिए, क्योंकि घर पे किसी को इस बारे में पता नहीं है और अगर सब उठकर हमें ढूंढने लगेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने किसी को कुछ बताया नहीं है, हम बिना बताए ही निकले हैं घर से। आई अंडरस्टैंड सिया, बट अभी उसे बुलाना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। थोड़ी देर और वेट करते हैं। ओके भाभी। वापस से सिया, सबा और प्राची हॉल में बैठ जाते हैं। सबा प्राची से कहती है, प्राची तुम चाहो तो जाओ, आराम कर लो, पूरी रात तुम सोई नहीं हो। और सिया आप भी गेस्ट रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं भाभी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए और हम सुबह सो लेंगे ना। प्राची ये बात सुनकर कहती है, हाँ हाँ कुछ काम है नहीं, बस झगड़ा ही करना है। सिया ने पूरी बात सुनी नहीं थी, पर वो कहती है, कुछ कहा आपने? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। भाभी मैंने कुछ कहा क्या? आप दोनों फिर से स्टार्ट मत हो जाइए, ओके? सिया कुछ नहीं कहा इन्होंने, आप थोड़ी ना, क्या इसकी बातों पे आप ध्यान देते हो? इनकी बातों पे तो हम भी ध्यान नहीं देते, आप क्यों ध्यान दे रहे हो? प्राची ये बात सुनकर सबा की ओर देखती है और कहती है, भाभी मतलब आपको क्या लगता है हम बकवास करते हैं? आप ऐसे कैसे कह रहे हो, और वो भी इनके सामने? अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा यार, जाओ ना, जाकर सो जाओ। नहीं मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है बैठो। सिया के चेहरे पे ये सुनकर स्माइल आ जाती है और मन ही मन कहती है, ठीक कहा है ये बकवास करने वाले। काफ़ी देर यूं ही बीत रही थी, तो चलिए कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। कहानी आती है सगाई वाले दिन, रात के 12 बज रहे थे। आर्या और उनकी फैमिली घर जा चुकी थी
खान मेंशन में भी सभी अपने अपने बेडरूम में थे। मीरा अपने बेडरूम में, अयान सबा अपने बेडरूम में, प्राची के लिए भी एक बेडरूम बना हुआ था क्योंकि वो अक्सर आती थी, और ज़ुबैर खान भी अपने कमरे में थे। सभी सो चुके थे लगभग। अयान जो सो रहे थे, जब करवट बदलते हैं तो देखते हैं कि सबा बिस्तर पर बैठी हुई है, सो नहीं रही थी। अयान ये देखकर उठ जाते हैं और कहते हैं, सबा क्या हुआ, आप सोए नहीं? अयान, हमें नींद नहीं आ रही। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ तबीयत ठीक है। तो क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही आपको? सुबह से काम में ही लगे हुए हो, इतने टायर्ड भी हो, फिर नींद क्यों नहीं आ रही है आपको? पता नहीं अयान, पर एक घबराहट सी हो रही है। घबराहट सी हो रही है? आप डॉक्टर को कॉल करें क्या? नहीं अयान, वो घबराहट नहीं हो रही है मुझे। तो फिर? पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक बार मीरा से मिलकर आऊँ क्या? ओ गॉड सबा, कभी कभी ना हमें लगता है ना कि आर्या से ज़्यादा तो आप मीरा को लेकर पॉजेसिव हो। क्या मतलब कहना क्या चाहते हो आप? ओहो, अरे सो रही है वो अपने कमरे में, और अयान आप समझ नहीं रहे हो कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो ज़रूर इस बारे में सोच रही होगी, और आई एम श्योर वो परेशान होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होगी। बच्ची नहीं है वो, आप तो ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो कोई 8 या 9 साल की छोटी बच्ची हो। अयान, क्या एक बार देख के आऊँ क्या? ओफो, क्या करूँ मैं आपका, मानने वाले तो आप हो नहीं। ठीक है, जाइए देख कर आइए। हाँ ओके। सबा कमरे से निकलती है, लेकिन अयान भी उसके साथ ही कमरे से निकलता है। सबा जब अयान को आते हुए देखती है तो घूर के देखते हुए कहती है, अभी तो कह रहे थे कि वो टेंशन नहीं लेती, तो आप क्यों आ रहे हो? मेरी फ़िक्र का ना बस मजाक उड़ाते हो आप, और फिक्र तो आपको भी होती है। हाँ होती है, पर आपकी तरह नहीं होती। हाँ, क्योंकि आप मर्द हो। हाँ तो मर्द के पास ना दिल नहीं होता है। अच्छा जी, दिल सिर्फ औरतों के पास होता है, और मर्द क्या बैटरी से चलते हैं क्या? हाँ हमारे पास भी दिल होता है। हाँ, हम थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग से सोचते हैं, आप लोगों की तरह दिल से नहीं सोचते। दोनों में यूं ही बातें होती रही थी, और दोनों मीरा के कमरे के पास पहुंचते हैं। जैसे ही सबा दरवाज़ा खोलती है तो मीरा बिस्तर पर लेटी हुई थी और बार बार चिल्लाई जा रही थी, नींद में। आर्या आर्या आर्या, नहीं आर्या, आर्या प्लीज़ मेरी आर्या को छोड़ दो, प्लीज़ मेरी आर्या को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। आर्या देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, प्लीज़ मेरी आर्या को छोड़ दो, प्लीज़ मेरी आर्या को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, प्लीज़ मेरी आर्या को छोड़ दो। देखो अगर उससे कुछ भी हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, उसे कुछ मत करो। आर्या नहीं। और अचानक से चिल्लाते हुए मीरा अपने बिस्तर से, अपनी नींद से उठ जाती है, पूरी तरह से घबराई हुई। आँखों में आंसू थे, आँखें पूरी लाल थीं उसकी, जैसे खून उतर आया हो। सबा जब मीरा को इस तरह देखती है, वो तो बिल्कुल सन्न रह जाती है। जहाँ खड़ी थी वहीं उसके पाँव जैसे जम से गए हों। वहीं अयान जल्दी से आकर मीरा को थामता है और कहता है, मीरा क्या हुआ? मीरा क्या हुआ बच्चा? मीरा को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। काफ़ी घबराहट में वो अजीब हरकतें कर रही थी, अपने आसपास की चीज़ों को फेंक रही थी,
अपने पाँव को सिकोड़ लिया था। अयान जब उसे पकड़ने जा रहा था तो वो उसके हाथों को अपने आप से हटा रही थी और कह रही थी, नहीं नहीं, छूना मत मुझे, नहीं नहीं नहीं, मुझे छूना मत, मेरी आर्या को मार दिया तू, नहीं नहीं, छूना मत मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, मेरी आर्या को छोड़ दो मेरी आर्या को। जब अयान उसे संभाल नहीं पाता, बहुत कोशिश कर रहा था पर वो मीरा को संभाल नहीं पा रहा था। मीरा अयान को अपने करीब आने ही नहीं दे रही थी। तब वो सबा की ओर देखता है और सबा बिल्कुल अवाक सी, सन सी रह गई थी और एक जगह खड़ी थी। वहीं जब चीज़ों को मीरा ने फेंका था तो ज़ोर सी आवाज़ आई थी, जिसके कारण प्राची और ज़ुबैर खान दोनों जाग गए थे। दोनों अपने कमरे से निकलकर मीरा की रूम की ओर दौड़ते हुए आते हैं। प्राची और ज़ुबैर खान दोनों जब मीरा को इस तरह देखते हैं तो वो भी सन्न से रह गए थे, काफ़ी शॉक्ड थे। मीरा को काफ़ी पैनिक अटैक्स आते थे जब भी वो इरफान मलिक का नाम सुनती थी या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट जो उसके पास्ट में हुए थे वो उसके सामने आते थे। पर आज जो हुआ था ऐसा मीरा ने कभी नहीं किया था। मीरा की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। वो इस तरह से टूट रही थी मानो सब कुछ ख़त्म हो गया हो, सब कुछ बिखर गया हो। प्राची जब मीरा के पास जाती है तो प्राची को भी वो अपने करीब आने नहीं दे रही थी। वो उसके हाथों को झटक रही थी, आसपास के सामान को फेंक रही थी, कह रही थी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मेरे करीब मत आओ मेरे करीब। जो भी मेरे करीब आता है ना वो सबको ले जाएगा, वो ले जाएगा, वो ले जाएगा। वो इंसान नहीं है, वो बला है, बला है वो सब कुछ छीन लेगा वो। दूर रहो मुझसे। उसने मेरी आर्या को भी छीन लिया, मेरी आर्या को छीन लिया उसने मेरी आर्या को छीन लिया। ऐसा कहते हुए वो बार बार चिल्लाई जा रही थी, आंखों से आंसू जारी थे, आंखें बिल्कुल लाल, बाल बिखरे हुए। उसके हालात को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। इस तरह से टूट रही थी वो, इस तरह से बिखर रही थी। अयान जब सबा को इस तरह सन देखता है, इस तरह शॉक्ड देखता है तो वो सबा के पास आते हुए उसे झंझोड़ता है और कहता है, सबा क्या कर रही हैं आप, संभालिए मीरा को। सबा अयान की ओर बिल्कुल मजबूर आंखों से देखती है और कहती है, ये क्या हो गया? चाहिए संभालिए आप, सिर्फ आप ही संभाल सकते हो उसे। वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ चाहिए संभालिए उसे। हाँ, जा रही। ऐसा कहते हुए सबा धीरे धीरे डरते हुए, काफ़ी घबरा गई थी वो भी, मीरा के पास जाती है। मीरा उसके हाथों को भी झटक रही थी। वो कह रही थी, भाभी आप भी दूर रहो मुझसे, जो भी मुझसे प्यार करता है ना वो मुझसे छीन लेता है, आप समझते क्यों नहीं हो? वो भला है, वो आपको भी मुझसे दूर ले जाएगा, आपको भी कुछ कर देगा वो। आप दूर रहो मुझसे, आप सब दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वो भला है, वो मेरी आर्या को ले गया। सबा उसके कंधों को पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचते हुए ज़ोर से गले लगा लेती है और कहती है, बच्चा मेरी बात सुनिए मेरी। क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ है आर्या को, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं भाभी, उसने मार दिया, कुछ नहीं हुआ, आपने कोई सपना देखा है बच्चा, सपना देखा है। मीरा जब सबा के बाहों की गर्माहट, उसके प्यार की गर्माहट को महसूस करती है, उसके ममता की गर्माहट को खुद में महसूस करती है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा शांत होती है। और पास ही बैठी प्राची ने, जो जब मीरा की ये हाल को देखा था तो वो अपने रूम में भागते हुए जाती है और एक इंजेक्शन लेके आती है, और वो इंजेक्शन वो जल्दी से मीरा को पुश करती है।
जिस वजह से मेडिसिन के असर और सबा के प्यार ने, दोनों ही चीज़ों ने धीरे धीरे अपना असर मीरा पे करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे मीरा नींद में जाने लगी थी, वो थोड़ा शांत होने लगी थी। जब वो पूरी तरह से नींद में चली जाती है तो वो सबा की बाहों में ही थी। सबा ने ज़ोर से मीरा को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो अपनी बाहों से मीरा को छोड़ नहीं रही थी, यूं ही अपनी बाहों में जकड़ के रखा था। उसके माथे को सहला रही थी और कह रही थी, कोई नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा हमें आपसे दूर, कुछ नहीं होगा, कोई आपसे दूर नहीं जाएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बच्चा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मीरा जब पूरी तरह से शांत हो जाती है तो सबा उसे बिस्तर पर लिटाती है, उसके सर के नीचे वो तकिए को लगाती है और मीरा के कमरे के बाहर चली जाती है। दरवाजे के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब अयान सबा को यूं फूट फूट कर रोते हुए देखता है तो वो बाहर जाता है और उसे थामता है, उसे गले लगाता है और कहता है, सबा बस बस कीजिए, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे घबराहट हो रही, मुझे घबराहट हो रही, मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में था, मुझे एहसास हो गया था, आप नहीं सुन रहे थे। आई एम सॉरी। सबा फूट फूट कर अयान से गले लग कर रो रही थी। अयान थोड़ी देर तक तो उसे गले लगाए हुए उसे संभाल रहा था, फिर कहता है, सबा अगर आप इस तरह से टूट जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? हाँ, कौन संभालेगा मीरा को? हमें उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बननी है, उसकी कमज़ोरी नहीं बननी। मैं क्या करूँ अयान, मैं नहीं देख सकती उन्हें इतने दर्द में, मैं नहीं देख सकती। भले ही मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया पर मैंने उन्हें अपने बच्चे से कम नहीं समझा कभी। भले ही वो मेरी ननद है पर मैंने उन्हें अपनी बेटी से कम नहीं समझा। मैं उन्हें अपनी औलाद से बढ़कर मानती हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं ये बात, पर हमें उसे संभालना है, खुद नहीं टूटना, उसे संभालना है। चलिए। वो सबा को उठाता है। सबा उठती है और मीरा के कमरे में एंटर करती है, जहाँ ज़ुबैर खान मीरा को एकटक देख रहे थे। उसके पास जाते हैं, उसके सिरहाने बैठते हैं और उसके माथे को अपने हाथों से सहला रहे थे और कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती ने आपको इतना दर्द दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती आपकी ज़िंदगी भर का दर्द बन जाएगी मीरा, नहीं पता था। जैसे सबा इस कमरे में एंटर कर रही थी, उसी वक्त ज़ुबैर खान मीरा के सर को सहलाते हुए ये बात कर रहे थे। प्राची उस वक्त ज़ुबैर खान से ये कहकर बाहर चली गई थी कि उसे कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी, उसे कुछ मेडिसिन्स चाहिए होंगे मीरा के लिए, और वो वही लाने चली गई थी। सबा वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को धोने के लिए वॉशरूम में एंटर करती है। वहीं अयान ज़ुबैर खान के पास आता है और कहता है, पापा संभालिए खुद को। उस वक्त हम भले ही अपनी मीरा के पास नहीं थे, पर आज हैं। हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते पापा, पर इस बात के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, इस बात के लिए उसे अश्योर कर सकते हैं कि अब हम हैं उसके पास, वो अकेली नहीं है। जितना लड़ना था उसने अकेले लड़ लिया, जितना अकेले सहना था उसने सह लिया पापा, अब हम हैं उसके पास। हाँ यार,
हैं, पर मेरा बच्चा इतना इतना कुछ अकेले सह गया। और मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि वो मुझसे जितनी नफ़रत करती है ना, मैं उससे ज़्यादा नफ़रत के काबिल हूँ। अरे उसे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, पर मेरा बच्चा मेरे पास रहता है, नाराज़ है पर मुझसे नफ़रत नहीं करता। और ये कहकर ज़ुबैर खान भी रोने लगते हैं। अयान अपने पापा को संभालते हुए कहता है, पापा प्लीज़ संभालिए खुद को, हम इस तरह नहीं टूट सकते पापा, प्लीज़ खुद को संभालिए। और ऐसा कहते हुए अयान ज़ुबैर खान को, अपने फादर को संभालता है और कहता है, आप ऐसा कीजिए, आप जाकर सो जाइए, आराम कर लीजिए थोड़ा, हम हैं यहाँ मीरा के पास, आप फिक्र मत कीजिए। ज़ुबैर खान पहले मान नहीं रहे थे, पर अयान और तब तक सबा भी आ गई थी। वो आती है और ज़ुबैर खान को समझाती है और कहती है कि पापा हम मीरा के पास हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। सबा की बात को सुनकर ज़ुबैर खान भी उसकी बात मान जाते हैं और मीरा के माथे को चूमते हुए उसे यूं ही थोड़ी देर देखते हुए वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। अयान भी वहीं मीरा के पैरों के पास बैठा हुआ था और सबा मीरा के सिरहाने बैठे हुए उसके माथे को सहला रही थी। और इन सब चीज़ों में लगभग रात के 2 बज चुके थे और तभी सिया का कॉल सबा को आया था। तो चलिए स्टोरी को अब प्रेजेंट में लाते हैं। सुबह के 3 बज गए थे। मीरा और आर्या यूं ही कमरे में सोए हुए थे। इनफैक्ट मीरा सोई हुई थी, आर्या अभी भी उसे यूं ही अपनी बाहों में पकड़े हुए थे। जब मीरा पूरी तरह से सो जाती है तब उस कमरे में लगभग 3:30 बजे सिया एंटर करती है और जब मीरा और आर्या को इस तरह देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती। पर चूँकि जाना ज़रूरी था क्योंकि आर्या की फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि ये दोनों खान मेंशन आए हुए हैं और फैमिली के किसी भी मेंबर के जागने से पहले इन सब का घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था, वरना हंगामा मच सकता था। तो वो हल्के से आर्या के हाथों पे अपना हाथ रखती है और कहती है। जब अपने हाथों पे आर्या किसी का स्पर्श महसूस करती है तो वो आंखें खोलती है तो सामने सिया थी। वो यूं ही इशारा करते हुए सिया से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो सिया कहती है कि आर्या काफ़ी देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। आर्या का जाने का दिल नहीं कर रहा था, वो मीरा को यूँ छोड़ना नहीं चाहती थी, यूँ छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। सो वो सिया की तरफ देखते हुए कहती है, सिया आर्या मैं समझ रही हूँ पर जाना ज़रूरी है, प्लीज़ समझ आरू। आर्या भी सिया की बात समझ रही थी। उसे पता था कि घर पे किसी को मालूम नहीं है और अगर मालूम चला तो काफ़ी हंगामा मच सकता है। तो वो अपनी कमर से धीरे धीरे हल्के हल्के काफ़ी केयरफुली मीरा के हाथों को हटा रही थी कि मीरा की नींद ना खुले। और जब मीरा के हाथों को हटा रही थी तो मीरा के हाथे वो हटाकर साइड में रख तो देती है, पर जैसे ही उठने लगती है मीरा वापस से आर्या की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लेती है और कहती है, प्लीज़ मत जाओ ना, मेरे पास रहो ना, प्लीज़ मत जाओ। और ये सुन के आर्या के चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है और थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी क्योंकि उसके पास ही सिया खड़ी थी। सिया के चेहरे पे भी एक नॉटी सी स्माइल आई थी जो वो घूर के आर्या को देख रही थी और एक नॉटी सी स्माइल, टीजिंग सी स्माइल पास करती है। आर्या सिया की तरफ देखते हुए कहती है, तू जा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ जा, मैं आ रही हूँ।
आर्या थोड़ी देर तो मीरा के हाथों को सहलाती है, वापस से उसके हाथों को जब हटाने लगती है तो मीरा की आंखें खुल जाती हैं। वो आंखें खोलकर आर्या को देखती है तो थोड़ी सरप्राइज्ड थी और उठकर अचानक से बैठ जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आर्या ये बात सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मतलब है? रात भर हमें जकड़ कर सोए हुए थे और अब आप पूछ रहे हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रात भर किसे पकड़ कर सोए हुए थे आप? अब मुझे लगा कि, क्या लगा आपको कि कोई और है? नहीं, हमें लगा कि हमारा सपना है। अब मीरा जल्दी में ये बात कह तो देती है पर शायद उसे कहना था, चाहिए नहीं था, कुछ तो सस्पेंस रहे, पर हमारी मीरा है इतनी भोली यार। आर्या ये सुनते ही हंस पड़ती है और कहती है, अच्छा तो सपने में ये इमेजिन करते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं आर्या, हम ऐसा वैसा कुछ इमेजिन नहीं करते। आर्या मीरा के कॉलर को पकड़ती है और अपनी ओर खींच के कहती है, तो कीजिए। जी हाँ कीजिए ना, हमारे बारे में इमेजिन नहीं करेंगी तो किसके बारे में करेंगी? ये सुनते ही मीरा के चेहरे पे स्माइल आती है और कहती है, वैसे आप इतनी रात को यहाँ पे, आई मीन सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आप बताओ, आप ठीक हो? आप बार ये क्यों कह रहे थे कि हम आपको छोड़ के ना जाए? मीरा को याद आता है कि रात में उसने क्या सपना देखा था और वो कितनी घबरा गई थी, पर ये बात वो आर्या को कहना नहीं चाह रही थी। वो बताना नहीं चाहती थी कि वो किस दर्द से रात को गुजरी है। वो यूं ही अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, यूं ही कुछ भी सपने में कह दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, बस आपको देखने का दिल किया तो आ गए। ओके, तो आप जा रहे हो अब? हाँ, वो एक्चुअली घर पे किसी को पता नहीं है कि हम आए हैं। ओह, तो सिया और हम अब निकलेंगे। अच्छा चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं चलिए, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, आइए। मीरा और आर्या दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। मीरा ये कहकर आर्या से कि आप नीचे उतरिए, हम थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। तभी आर्या कहती है, और हमें फ्रेश नहीं होना? हाँ ऑफ कोर्स, आप पहले फ़्रेश हो जाइए, उसके बाद हम फ्रेश हो लेंगे। तभी आर्या मीरा के वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है और बाहर निकलती है। मीरा कहती है कि ठीक है, आप नीचे हॉल में जाइए, हम फ्रेश होकर आते हैं। ओके, और ऐसा कहकर मीरा भी अपने वॉशरूम में जाती है। नीचे हॉल में जब उतरती है तो सिया की आंखों में काफ़ी शरारत थी, पर अभी वो कुछ कहना नहीं चाह रही थी। जब आर्या को वो नीचे आते हुए देखती है तो कहती है कि चलें अब, या फिर कुछ और तेरे मन में है तो वो भी बोल दे। पर आर्या उसका कुछ जवाब ना देते हुए सिर्फ इतना कहती है कि वो एक्चुअली मीरा जी ने कहा है कि वो हमें ड्रॉप कर देंगी। मैंने काफ़ी मना किया भाभी, पर वो मान नहीं रही हैं। सबा भी आर्या की बात को सुनती हुए कहती है, कोई बात नहीं, ठीक ही किया मीरा ने, वो आप लोगों को ड्रॉप कर देगी। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल और जानेंगे कि अचानक से ये मीरा को पैनिक अटैक्स आ क्यों गए यार। कुछ तो हुआ होगा। अचानक से किसी के पैनिक अटैक्स ट्रिगर नहीं होते। क्या सिर्फ सगाई में जो इंसिडेंट हुआ सिर्फ वही वजह थी या फिर कुछ और? तो ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत है, बहुत मेहनत से स्टोरी बना रही हूँ पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस प्लीज़, और स्टोरी को लास्ट तक सुनिए। सिर्फ लगता है आधा ही सुन के छोड़ दे रहे हो, और डेटा के अनुसार तो ज़्यादातर सुनने वाले सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना, प्लीज़। आपको तो पता है ना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के बिना। तो प्लीज़ कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड बाय बाय।